everybody, welcome back to CUET by LPT. Today we are going to discuss the very fundamental of India. Fundamental rights कहाँ given है ये? Constitution में given है. Fundamental rights को इंडिया में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है बाकी सभी rights से ज्यादा. Of course, every other right is important, but fundamental right gives you the position and the power to directly go to high courts or supreme court. अगर आपकी fundamental right violate होती है, इसमें बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स ऐसी है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं डिसॉल्व की जा सकती है. बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसमें. फंडामेंटल राइट्स आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजंस एक्सेप्ट फॉर 2 और 3. इसके बाद में ये क्या है? ये स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली फॉर्मुलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन में मेकर्स ने बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा अच्छे से फंडामेंटल राइट्स को पुट किया है. फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पेसिफिक सीयूईटी प्रिपरेशन. पॉलिटी में बहुत काम आएगा. 12 to 35 तक आपका फंडामेंटल राइट्स आता है. इसमें इंडिविजुअल राइट्स को बहुत ज्यादा फोकस किया है. Fundamental rights were made actually to impose people the right so that the duties of others can also be imposed. आज अगर आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है तो सामने वाले के साथ में भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. ये वो राइट्स है जिससे कि एक पर्सनालिटी और फाइनली एक इंडिविजुअल या फिर एक पूरा नेशन ग्रो करता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू बी डन पर्टिकुलरली, राइट. फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सीधे ही कहा जा सकते हैं? आर्टिकल 32 एंड 226 में यू कैन गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी भी दो कॉन्सेप्ट्स में चलता है. राइट टू इक्वालिटी मेजरली आपका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कनोशन में चलता है. यानी हम कभी भी आपको किसी और से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देंगे और यू हैव द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज. यानी जैसे कुछ लोग जो डाउन रिडन है, जैसे हमारे यहाँ पे जिन लोगों को बहुत परेशानी हुई थी, अट्रोसिटीज फेस करनी पड़ी थी इंडिपेंडेंस से पहले, उन्हें हम लोगों ने हायर पेडिस्टल पे रखा है एज कॉल्ड एज रिजर्वेशंस. सो देयर इज अ पॉजिटिव कनोशन एंड देयर इज अ नेगेटिव कनोशन एज वेल. फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यानी आप अगर अपने, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू एग्जिस्ट, आज अगर आप कभी भी अपने राइट्स को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर वो सप्रेस हो जाता है तो ये डेमोक्रेसी का एक सबसे ज्यादा एसेंशियल फीचर है. तो आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट देन ये सारे ही राइट्स एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है. जैसे अगर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो ये 50% कैप पे है कि 50% से ज्यादा कभी भी कोई भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता है. सेम गोज विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ऑब्ससेनिटी को इंडिया में बैन किया गया है. ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स दैट यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू विश टू, राइट. तो आपके पास में सब कुछ करने का अधिकार नहीं है. वो चीजें जो पब्लिक पॉलिसी, मोरालिटी या फिर ऑब्ससेनिटी में जाता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है. फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड बेगार या बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या होता है? जैसे पहले क्या होता था, जमींदार क्या करते थे, बड़े जमींदार छोटे जमींदारों को लोन देते थे. मान लीजिए उस दिन सूखा पड़ गया, फिर से बारिश नहीं आई, कुछ महीनों तक ऐसा चलता रहा, फिर वो इनडेप्ट हो जाते थे, तो वो क्या करते थे, उनकी जमीन ले लेते थे. बिकॉज द डेट चार्जेस एंड द रेट्स वो सो हाई कि उनका जो इंटरेस्ट था वो अपने आप में भरने में उनकी जिंदगी निकल जाती थी और मूल तो भरे ही नहीं जाता था, राइट. सो इस चीजों में वो उनको फ्री में काम कराते थे, क्योंकि आपका ऑलरेडी इतना उधार है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं आप फ्री में करेंगे. Now this is not allowed in India. You cannot, bonded labor is not allowed. आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं काम करने के लिए, या फिर उसे एक्सचेंज करके नहीं रख सकते हैं, right? Then of course it is the right to freedom of religion in India. Because there is so much diversity and we have a greater unity in diversity, you cannot require anyone to stop and following one region. इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, जिसका मतलब है कि हम किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करते हैं. हमारे लिए सारे ही रिलीजन बराबर है.
जो जिस रिलीजन में जैसे अपने आप को प्रोफेस करना चाहता है, अपने रिलीजन को मानना चाहता है, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलना चाहता है, रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर different parts of any constructions or infrastructures that they want to do, they are open and free to do it, right? इसमें एक और राइट होता है जिसमें वो लोगों के रिलीजन को वायलेट नहीं कर सकते हैं, प्रोपोगेंडा नहीं फैला सकते हैं और अपने ही रिलीजन को फेवर करने की बातें नहीं कर सकते हैं. Now, cultural and educational rights, a very important right as such, which include that a person should have their cultural rights, right? बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हर कोई डिफरेंट सेक्स में रहते हुए भी डिफरेंट कल्चरल एरियाज को फॉलो करता है. एंड एजुकेशन इज द पैरामाउंट, द फ्री एजुकेशन टिल 14 years इज अ फंडामेंटल राइट. यानी हम ये चाहते हैं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो, चाहे वो बॉय चाइल्ड हो, या फिर वो कोई हाई फैमिली से हो या लोअर इनकम फैमिली से हो, वी हैव फ्री एजुकेशन. Why is that? Because the teens and the major population of India is still under process, and इनका सबसे अच्छा फ्रूटफुल होना और एजुकेटेड होना हमारे नेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए बहुत जरूरी है. दिस वाज इनिशियली नॉट रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल राइट, बट लेटर इट वाज इंक्लूडेड. फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होती है? जैसे आपका रिट जुरिस्डिक्शन हो गया, आपका फंडामेंटल राइट्स में आपको जेल अगर चले गए हैं, इलीगल डिटेंशन हो गया है, या फिर आपका वकील होने का अधिकार, आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का, अपने आप को डिफेंड करने का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. नाउ इन योर CUET they're not going to ask you directly what is which, but they are going to ask you which falls under fundamental rights, और 32 और 226 में आपको इसका रेमेडीज मिल जाता है, राइट? नाउ अगेन, राइट टू एजुकेशन, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट. फ्री एजुकेशन हम लोगों ने दे रखा है, हर किसी को कंपल्सरी फ्री एजुकेशन मिलता है. If you want more such videos relation to fundamental rights, इसके बाद में fundamental duties, DPSPs, और आपको अपने 12th boards में preparation में problem हो रही है कोई भी subject की, comment down and we shall bring you those videos. Thank you everyone. See you soon.